आप सभी का गोयल इंस्टीट्यूट चैनल पर स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आज हम क्लास 12 के सेकेंड यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 1 लेकर आए हैं आपके सामने। जो सेकेंड यूनिट है हमारी सॉल्यूशन विलियन है। इस विलियन वाली अगर यूनिट को देखा जाता है एमपी बोर्ड के अकॉर्डिंग, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, तो इस यूनिट से कोई भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछा जाने वाला है। इस यूनिट से न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्लस थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनने वाला है। लगातार 10 वर्षों से इसी यूनिट से न्यूमेरिकल क्वेश्चन उठ रहे हैं। इस साल भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। इस यूनिट में 2 अंक का एक प्रश्न प्लस 3 अंक का एक क्वेश्चन बनेगा। टोटल अगर अंक आवंटित अंक देखा जाता है तो 5 अंक की ये यूनिट है बोर्ड के लिए। आपको इस यूनिट में काफ़ी समय देना होगा, काफ़ी अच्छा इसमें समझना होगा और चीज़ों को आसान तरीके से समझने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को देखें, वीडियोस को अंत तक देखें। आज हम यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिएगा, विलियन। सबसे पहले विलियन होता क्या है, सॉल्यूशन किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक कोई अक्रियाशील पदार्थ हो और उनकी आपस में रिएक्शन करवाई जाए, क्रिया करवाई जाए, अभिक्रिया करवाई जाए, तो बनने वाला जो भी प्रोडक्ट होगा वो हमारा विलियन ही होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो 2 अलग अलग पात्र है मेरे पास। ये एक पात्र मान लीजिए, एक बीकर मान लीजिए, बर्नर मान लीजिए। इस बर्नर के अंदर इंक रखा हुआ है 50 ml, ठीक है। 50 ml इसमें इंक रखा हुआ है और ये है एक बोतल पानी की जिसमें H2O जल भरा हुआ है और जल की मात्रा मान लीजिए 50 ml जल भरा हुआ है इसमें। अब जब इस जल को मैं इस वाले पात्र में, बर्नर या बीकर में डालूंगा और इस पात्र में रखा हुआ हमारे पास 50 ml इंक या स्याही रखा हुआ है। जब मैं इसको इसके अंदर डालूंगा तो इसके स्वाद में, इसके कलर में परिवर्तन हो जाएगा और ये जो प्रोडक्ट तैयार हुआ हमारा, ये सॉल्यूशन कहलाएगा। जब 2 अलग अलग पात्रों में अलग अलग प्रोडक्ट रखे थे, दोनों की अभिक्रिया करवाई, दोनों को मिलाया, दोनों का मिश्रण किसी तीसरे पात्र में लिया, तो बनने वाला जो भी तत्व या पदार्थ या यौगिक होगा या जो भी कंपाउंड होगा या जो भी प्रोडक्ट होगा वो सॉल्यूशन विलियन कहलाएगा। तो डेफिनेशन क्या तैयार होगी? डेफिनेशन देखें, इसकी डेफिनेशन 2 या 2 से अधिक अक्रियाशील, क्रिया नहीं करने थे पहले, प्रोडक्ट 2 अलग अलग पात्र में रखे थे, अक्रियाशील पदार्थों का समांगी मिश्रण लिया तो तैयार हुआ विलियन। एग्जाम्पल के रूप में देखें आप लोग, मान लीजिए मेरे पास 2 बीकर है, समान मात्रा वाले 2 बीकर हैं। सौ ml वाला बीकर मेरे पास है, एक बीकर भी इसके समान ही है, ये भी 100 ml का है। दो अलग अलग बीकर, कांच के बीकर रखे हुए हैं, दोनों की मात्रा बराबर है। वैलेंसी देखा जाए तो 100 ml के बीकर है। एक पात्र में मैंने ले लिया जल, H2O लिया। जब मैं जल को इस पात्र में डालूंगा तो क्या जल के स्वाद में, जल के कलर में कोई परिवर्तन होगा या फिर इसके बैलेंस में या आयतन में कोई परिवर्तन होगा? नहीं होगा। जल उसी मात्रा में, उसी रूप में, उसी स्वाद में, उसी कलर में अन्य पात्र में चला जाएगा। लेकिन अगर मैं दूसरे पात्र में मैं NaCl रख लेता हूं, मैं नमक रख लेता हूं और नमक मेरे पास मान लीजिए नमक की मात्रा काफ़ी कम है, 20 ml नमक है और 80 ml जल भरा हुआ है। जब जल को मैं इस पात्र में डालूंगा तो यहाँ पर जल आने के बाद नमक में मिलेगा, घुलेगा और ये तीसरे पात्र में डालने पर इसके स्वाद में, इसके कलर में कुछ न कुछ परिवर्तन होगा। आयतन वही रहेगा जल का, लेकिन जब दोनों का आयतन मिलेगा तो कहीं ना कहीं आयतन में भी परिवर्तन हो जाएगा। तो बनने वाला तीसरा जो प्रोडक्ट होगा हमारा विलियन सॉल्यूशन कहलाएगा। 2 या 2 से अधिक अक्रियाशील थे, क्रिया नहीं कर रहे थे, दोनों की क्रिया करवाई, तीसरे पात्र में लिया, विलियन तैयार हो गया। अब और इसमें समझना है अपने को, यहाँ पर विलियन जो बनता है 2 अलग अलग घटकों के माध्यम से बनता है।
विलयन में बहुत सारे घटक भी हो सकते हैं। मान लीजिए आप फॉर एग्जाम्पल घरों में चाय बनती है, उसमें शक्कर, पत्ती, दूध और पानी का मिश्रण लिया जाता है। कभी कभी ये होता है मान लीजिए शक्कर, पत्ती और दूध का ही मिश्रण लिया जाए, पानी लिया ही ना जाए। तो ऐसा है कि विलयन में कितने ही घटक, कितने ही अंग वाला विलयन तैयार होता है। ठीक है, यहाँ पर 2 घटक है, तीसरा घटक भी हम शरबत बनाने के लिए इसमें नींबू भी डाल दें। ठीक है, तो जितने घटक होंगे विलयन उसी को, उसके अकॉर्डिंग उसको डिफाइन करेगा। द्विअंगी, त्रिअंगी, चतुरंगी विलयन, है ना। अब विलयन में विलेय और विलायक की अहम भूमिका होती है। सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों को जब आपस में मिलाते हैं तो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन तैयार होता है। अब इसको कैसे पहचाने कि विलयन में विलायक कौन सा है और विलेय कौन सा है? तो देखिएगा, जिसकी मात्रा विलयन में अधिक है, तो यहाँ पर इस बर्नर में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा मात्रा में जल है, H2O, जल हमारे पास अत्यधिक मात्रा में, ये अधिक मात्रा में जल है। और अधिक मात्रा में जो पदार्थ विलयन के अंदर घुला हुआ है, विलयन के अंदर उपस्थित है, उसी को ही कहा जाता है सॉल्वेंट, मतलब विलायक कहा जाएगा उसको। तो विलायक की डेफिनेशन किस प्रकार से हम अगर लिखेंगे, याद करेंगे तो इस टाइप से करें आप। विलयन में उपस्थित वह पदार्थ जिसकी मात्रा विलयन में सबसे अत्यधिक होती है, ज्यादा होती है, उसे सॉल्वेंट, उसे विलायक कहा जाता है। अब जो विलेय होता है, विलेय क्या होता है? ठीक है, तो जिसकी मात्रा, सीधी सी बात है, इसकी मात्रा अत्यधिक है, इसकी मात्रा कम है, तो कम मात्रा वाला देखेंगे। विलयन में उपस्थित वह घटक जिसकी मात्रा विलायक की तुलना में कम, या कह सकते हैं जिसमें विलयन में अगर देखा जाए और जिस पदार्थ की मात्रा बहुत कम होती है, उसको कहा जाता है सोल्यूट, मतलब विलेय कहा जाता है उसे। ठीक है, तो यहां से इसकी डेफिनेशन आसानी से हम कर सकते हैं। विलयन में उपस्थित वह घटक जिसकी मात्रा पूरे सॉल्यूशन में काफी कम होती है, सूक्ष्म होती है, निम्न होती है, उसे सोल्यूट, उसे विलेय कहा जाता है। सीधा सा अगर हम फार्मूला देखें तो विलयन बना किससे है? तो विलयन बना है विलायक प्लस विलेय, दोनों को मिलाया तो विलयन का घोल तैयार हो गया। ठीक है, और देखें तो सोलवेंट प्लस सोल्यूट तैयार हुआ सॉल्यूशन। ठीक है, 2 या 2 से अधिक अक्रियाशील पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। अब विलयन को सांद्रता के आधार पर अलग अलग प्रकारों में डिवाइड किया गया है, अलग अलग भागों में देखा जाता है, इसको बांटा गया है जो हमारी यूनिट में दिया गया है। अब विलयन सांद्रता के आधार पर विलयनों के प्रकार है: सांद्र विलयन, तनु विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। सांद्र विलयन क्या होता है, तनु विलयन क्या होता है, संतृप्त विलयन क्या होता है, असंतृप्त विलयन क्या होता है, इसको देखिएगा, रोकिएगा। ठीक है, देखिएगा सांद्रता के आधार पर विलयनों के प्रकार। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, सांद्रता के आधार पर विलयनों के प्रकार को हम देखेंगे। देखिएगा, सांद्र विलयन, तनु विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। अब सांद्र विलयन जो होता है, ये होता क्या है? सांद्र विलयन एक ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा सबसे अत्यधिक घुली हो। विलायक तो ज्यादा मात्रा में रहता है विलयन में, लेकिन जहां विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में अत्यधिक होती है, उसको सांद्र विलयन कहा जाता है। तनु विलयन ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में कम होती है। कहने का मतलब है जहां विलायक अत्यधिक मात्रा में घुला हो, उसको तनु विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन एक ऐसा विलयन जिसमें एक निश्चित ताप के बाद विलेय की और अधिक मात्रा मिलाना मुश्किल होता है, उसको संतृप्त विलयन कहते हैं। असंतृप्त विलयन ऐसा विलयन जिसमें एक निश्चित ताप के बाद भी और अधिक विलायक की मात्रा हम घोल सकते हैं, उसको कहा जाता है असंतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन जिसमें असंतृप्त विलयन की तुलना में कुछ मात्रा में विलेय और अधिक मिल जाए या मिला सकते हैं। ये सांद्रता के आधार पर विलयनों के प्रकार थे। नेक्स्ट पार्ट में सॉल्यूशन के अगले टॉपिक को हम लेकर आएंगे। ठीक है, थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।